धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर को, जो उन्होंने मुझे एक मौका और दिया है, जो आप सबसे बातें करने के लिए। और वचन एक लेके आई हूँ मैं, जो बहुत सिंपल है, पर वो हमारे जीवन में हमें लागू करना बहुत ज़रूरी है। आइए, हमें अपने जीवन में चौकस रहना मतलब बहुत कंपल्सरी है। हमें हर एक चीज़ के लिए अपने जीवन में चौकस रहना है। तो हम क्या देखते हैं या हम क्या सुनते हैं, तो हमें वो चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि जो चीज़ हम सुनते हैं ना, तो उसे हमें अच्छी तरह से समझना भी बहुत ज़रूरी है। जो बातें हमारे आजकल होते हैं, तो हमें देखना है जो वो क्या बात है, क्या चीज़ हम सुन रहे हैं, हमारे कान वो बात को कैसा ले रहे हैं, कैसा सीख रहे हैं हम। तो अगर हम ये चीज़ देखते हैं ना, तो हम अपने जीवन में उसी तरह से हम कर सकते हैं। आज संसार में बहुत कुछ हो रहा है ना, और हम वो चीज़ तभी ले सकते हैं जब हम वो कुछ चीज़ सीखते हैं, और हमारे जीवन में जब वो प्रभाव पड़ता है, उसका फ़र्क पड़ता है, तब हमको महसूस होता है कि हम क्या चीज़ सीख रहे हैं, या क्या चीज़ हम सुन रहे हैं, या क्या चीज़ हम देख रहे हैं। तो ये चीज़ के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाइबल भी हमें सिखाती है ना, जो तुम क्या सीख रहे हो और क्या समझ रहे हो। तो हम एक वचन पढ़ेंगे लूका का 8 का 18। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, तुम चौकस रहो, मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, क्या तुमसे बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि सुनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत खास। क्योंकि हम जैसा सुनते हैं ना, तो हम उसी में वैसे ही हम अमल करते हैं, उसी में हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन आज हम क्या देखते हैं संसार में, जित हर एक चीज में गड़बड़ी है, हर एक चीज उल्टा सुल्टा होता है ना, सही चीज नहीं हो रहा है। क्योंकि हम बहुत से भाई बहन को देखते हैं, मसीह में भी और मसीह के बाहर भी, जो भी बातें वो लोग सुनते हैं, वो लोग यीशु मसीह की बातों पर इतना गौर नहीं देते, जितना कि संसारी बातों के ऊपर अधिक मतलब हद से ज्यादा ही उन लोग वो सब बातें को सुनते भी है। और जैसा उन लोग सुनते हैं, वो थोड़ा थोड़ा उन लोग उसके ऊपर रिएक्ट भी करते। आज हम अपने संसार में क्या देखते हैं, सिर्फ नफरत ही नफरत होता ना। एक दूसरे से नफरत करो, या एक दूसरे से प्रति झगड़ा करो, मारपीट करो, एक दूसरे का बुराई करो, यही चीज सुनते हैं ना हम। आज बहुत से भाई बहन है, बहुत से लोगों है जिसको न्यूज सुनने की हैबिट है। आज कैसा न्यूज हम सुनते हैं टीवी चैनल में, तो क्या दिखता है उसमें, इसका मर्डर हो गया, तो इसका रेप हो गया, तो इधर चोरी हो गया, तो इधर किडनैप हो गया। एक भी अच्छी बात हम नहीं सुनते, पर फिर भी लोग कितना ध्यान देते हैं ना वो सब बात सुनने के लिए। वो सब हम मसीह में होने के बावजूद भी बहुत लोगों को न्यूज की हैबिट है, सीरियल देखने की हैबिट है, मूवीज देखते हैं, वो सब चीज होता है। तो अगर सीरियल भी देखते हैं, तो उसमें क्या बताते हैं, जो एक दूसरे के साथ परिवार में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है कि नहीं। उसमें एक को छोड़ के दूसरा से अफेयर चलता रहता है, इसका पति उसका पत्नी, ऐसा सब चीज गड़बड़ी सब दिखते रहती है। मूवीज में क्या दिखाते हैं, सिर्फ नफरत ही दिखाते हैं ना, एक दूसरे का बुराई करते हैं, ये डॉन है, ये भाई है, ये दादागिरी है। ये सब चीज हमारे जीवन में हम देखते हैं, जो आज हमारा संसार में ये सब चीज बहुत है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, वो धीरे धीरे हमारा जीवन में भी वैसे ही होता है, और हम लोग भी उसी तरह से उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, हम बिहेव करते हैं, हम वैसे ही बातचीत करते हैं। आप देखिए, कभी कभी कोई लोग जो संसार में रहता है, उसका बोल चाल पहले कितना अच्छा रहता है, पर धीरे धीरे आप देखेंगे वो उसी तरह से बातचीत करेगा, अरे यार, अरे ये, अरे वो, ऐसे ही उसके बोलचाल में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो आज हमें बाइबल क्या सिखाती है, कि जो विश्वास जो मसीह में है, वो विश्वासी जो है वो सुनने से और सुनाने से, मसीह के वचन से होता है ना। तो जो कुछ हम सुनते हैं, वैसे ही हमें करना चाहिए। इसलिए इसलिए अगर हम मसीह है, और हम यीशु मसीह का फॉलोवर है, और हमें बहुत जरूरी है कुछ चीज जो यीशु मसीह ने हमें भी सिखाया है, और चेलों लोग को भी सिखाया, जिससे हमें गवाही पे हमें बाइबल से मिलती है। तो ये 5 काम जो है, जो हमें अपने जीवन में जरूर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला हम देखते हैं जो क्या है। जी हाँ, पहला तीतुस
का 5:17 क्या कहता है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है? निरंतर आप प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि हम अगर मसीह में हैं और हम मसीह का जीवन जी रहे, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? जो, क्योंकि परमेश्वर खुद चाहता है जो हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जब यीशु मसीह संसार में था, उन्होंने भी एक एग्जाम्पल दिया ना। वो सुबह होने से पहले वो प्रार्थना करते थे, रात लेट तक भी प्रार्थना करते थे। जब उनके ऊपर मुसीबत जैसा उसका टॉर्चर के टाइम आया, जब उसको मार डालने का, उसको पकड़वाने का टाइम आया, तभी भी उन्होंने प्रार्थना किया ना। तो आज उन्होंने अपने चेले को भी प्रार्थना करने को सिखाया। हर प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए। कोई भी समय हमें मिलता है तो हमें अपने जीवन में प्रार्थना करना बहुत कंपलसरी। हम मसीह में होके हम ऐसा नहीं कह सकते जो हम 1 महीने के बाद प्रार्थना करें। हम भूल गया प्रार्थना करने के, या मेरा लाइफ बहुत बिजी है, या मैं ऐसा एक्सक्यूजेस हमें कभी भी नहीं करना। हमें एक नियम बनाना अपने लाइफ में, हमें करना है। हमें प्रार्थना इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल है ना, जो हम बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत को भी टाल देते ना। वो हमसे ठीक, हम देखते लोग अपने निवेदन देते, प्रार्थना निवेदन देते, बोलते हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए ये करो। तो हम जब प्रार्थना सब लोग सच्चाई से, ईमानदारी से, पवित्र होके प्रार्थना करते, तो क्या होता है? उसका रिजल्ट अच्छा ही निकलता है ना। जो इंसान प्रार्थना के लिए निवेदन देते हैं, वो थोड़ा टाइम के बाद खुद ही गवाही देते, जो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा बच्चा बीमार था तो वो अच्छा हो गया। तो प्रार्थना में इतना शक्ति है, इतना ताकत है, जो हम बहुत उससे हम बहुत अच्छे से सॉल्व अपना प्रॉब्लम को कर सकते। तो इसलिए हमारा जीवन में प्रार्थना करना बहुत कंपलसरी है, और हम उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, 2 तीमुथियुस का 3:16। उसमें क्या बोलता है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा को लिए लाभदायक है। देखिए कितना अच्छा ना, यहाँ परमेश्वर क्या बोलता है? वो अपना वचन के बारे में बातचीत कर रहा है। वो बोलता है जो वचन बहुत हद से ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है आपके और हमारे लिए। इसे पढ़ना भी बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ एक ही बार पढ़ के रख नहीं देना है, हमें उससे सुबह शाम जब भी हमको मौका मिलता है, जब भी हमें टाइम मिलता है, तो हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु से बातचीत करते, पर जब हम वचन पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे बातचीत करते। हम बहुत से लोगों के घर पे हम देखते हैं, जो लोग बाइबल को क्या करते हैं, अपने कबर्ड में रख देते हैं, तो अपने शेल्फ में रख देते हैं, या फिर टेबल में। कैथलिक लोग क्या करते हैं? बाइबल को टेबल में बहुत अच्छे से कपड़ा उपड़ा रखते हैं, वो बाइबल को रखते हैं, फूल वूल सजा के वो लोग वर्शिप टाइप रखते, पर पढ़ते कुछ भी नहीं। बाइबल के अंदर क्या है वो चीज नहीं जानते। पर आज हमें बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमारा जो जीवन है ना, वो सुधारता है, हमें प्रतिदिन बदलता है। हमें हर एक बात को प्रभु समझाता है, बताता है, उसका ज्ञान को, उसके ज्ञान से हमें सिखाता है, उसकी बातों से हमें सिखाता है, हमें क्या करना अपने जीवन में, क्या नहीं करना है। प्रभु इस वचन के विषय हमें सिखाता है, हमें बताता है। तो हमें बाइबल पढ़ना बहुत कंपल्सरी। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचने का जो आज हमारे पास टाइम नहीं है तो हमने बाइबल नहीं पढ़ा। नहीं, हमें बाइबल पढ़ना भी, जितना हम प्रार्थना करते हैं उसी रीति से हमें बाइबल भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा हर एक दिन का सिचुएशन जो है ना, हमें सब चीज बाइबल से ही हमें अगुवाई मिलता है, हमें बाइबल ही सिखाती है, वही हमें मार्गदर्शन दिखाता है, जो हमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या हमारा जीवन में हमें क्या लेके चलना है, किसकी बातों में चलना है, किसको हमें किस संगति करना है, हर एक चीज बाइबल में लिखा है। तो आज हमें बाइबल को कितना, क्योंकि बाइबल को सीखना और सिखाना भी बहुत जरूरी है। तो इसमें एक वचन प्रभु कैसा बोलता है परमेश्वर, जो रात दिन तुमको बाइबल पढ़ना है। यहोशू का 1:8, उसमें क्या प्रभु बोलता है? जो व्यवस्था की ये पुस्तक तेरी चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिया रहना,
इसलिए कि जो कुछ तुम में लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकस कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब फल, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। देखिए कितना है ना, प्रभु का वचन में कितना पावरफुल है ना। हम खुद भी अपने अपने एग्जाम्पल देते हैं, जो हमारा लाइफ कैसा था और हम कितना तरक्की किया अपने लाइफ में किया। तो प्रभु बोलता है, इधर प्रभु क्या बोलता है, परमेश्वर का नियम पर, वचन पर ध्यान करने से आप, और जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं तो निश्चय प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। मतलब आपकी जो भी जरूरतें हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम, जो भी समस्या से आप गुजर रहे हैं ना, वो सब सॉल्व हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब हम लोग ये सब चीज करते, प्रार्थना करते बाबे, तो जब हमको कोई बोलते हैं ना जो हमारे लिए ऐसा करो, तो क्या हम लोग कोई क्या जादू टोना थोड़ी करते, हम सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करते और प्रभु का वचन पढ़ते, पर उसका सुधार, उसका रिजल्ट हमें मिलता है, हमें दिखता है, हमारे खुद के भी जीवन में दिखता है और दूसरे के भी जीवन में भी दिखता है। तो प्रभु यही कहता है, जो अगर तुम बाइबल के अनुसार, तो हमें ये सब चीज को हल्के में नहीं लेना है, हमें इसे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम अपने शरीर का, अपने कपड़े का, अपना रहन सहन का, हमारे हर एक चीज को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हमें क्या पहनना है, तो हमें क्या खाना है, हमें कैसा अपने आपको, अपना हेयर स्टाइल, अपना इसको इसको, हर एक चीज को हम इम्पोर्टेंट, तो हमें संसारी चीज में इतना मन नहीं लगाना है, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है, जितना हमें ये चीज में पवित्र शास्त्र का, प्रभु का वचन में देना है। क्योंकि अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो हमें प्रभु का वचन में पूरी तरह से अपना तन मन आत्मा से हमें प्रभु को सीखना है। क्योंकि जब हम उसको ढूंढेंगे ना, तो प्रभु हमारे पास आएगा, तब प्रभु हमारे पास, वो हमें सही मार्गदर्शन दिखाएगा और हमारा जो भी जरूरतें है वो पूरा करता है प्रभु। तो इसलिए हमें कभी भी ये सब चीज से पीछे नहीं हटने का, हमें अपना प्रॉब्लम को आगे नहीं रखने का, हमें प्रभु का मार्ग में चलने का। तो प्रभु का जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है हमें, तो वो उसको हमें फॉलो करने का। क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ जीसस फॉलोवर्स है, हम किसी और की बातों को नहीं मान सकते, हम किसी और का, हम बोलते हैं ना, बड़े बड़े पास्टर बोलते हैं ऐसा, आज हमें समझ में आ गया जो कौन क्या बोलता है और कौन क्या करता है। क्यों? क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन बुक दिया गया है, हमें बाइबल दिया गया है। हम बाइबल को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी के पीछे हमें बोलना नहीं है, जब तुम मेरे लिए प्रार्थना करो तो तुम मेरे सर पे हाथ रखो, नहीं, हमारा ये प्रॉब्लम है तो हम ये सिचुएशन से गुजर रहे, हमें किसी को बोलना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आप अपने पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढते हैं तो आपको बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि दो चीज, जब आप किसी से बातचीत करते हैं ना, तो आपका रिलेशन जो है वो बहुत मजबूत हो जाता है। तो इसी तरह आज हम प्रार्थना में और वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा रिलेशन जो प्रभु से है, एक बेटा बेटी जैसा प्रभु ने हमें बोलता है, तो वो और भी हमारा जो उससे रिश्ता जो है मजबूत। अगर बाप बेटा या बेटी, बाप से जब उसका रिश्ता प्यार से अच्छा रिलेशन रहता है, हम संसार में देखते हैं ना, कोई के घर में माँ बाप बेटा बात नहीं करते हैं, एक दूसरे को नफरत करते हैं। वो बाप बोलेगा तू कुछ काम का नहीं है, बेटा बोलेगा तू मुझे देता नहीं है। लड़की भी वैसे ही होती है। तो उन लोगों का रिलेशन अच्छा, बोलते हैं ना, हमने अपना पिता से बात नहीं किया तो हमने अपना पापा से बात नहीं। पर अगर आपका रिलेशन अच्छा है प्रभु से, तभी तो आप अपना दिल खोल के बात करेंगे ना, तभी तो आप प्रभु को अपनी हर एक जरूरतें बोल सकेंगे, तभी प्रभु आपको अपने राज्य में आपका जो भी इच्छा है प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। तो आज हमें ये चीज करना बहुत जरूरी। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, सॉरी, इफिशियन का 4:32, उसमें क्या कहता है, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणा माया हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। देखिए कितना अच्छी बात है ना, हमें एक दूसरे का अपराध को क्षमा करना है। क्योंकि प्रभु हमें, परमेश्वर का वचन हमें बहुत अच्छे से रीति से समझाता है, जो हमें एक दूसरे से उसका जो अपराध है ना,
उसे हमें क्षमा करना है। हम एक दूसरे के साथ दयालु बनना है, हमें उसके ऊपर कृपा करना है, हमें उसके ऊपर जो भी उसकी जरूरत होते है ना, कभी कभी हमारी कैपेसिटी नहीं रहता है, पर फिर भी हम उसको हेल्पफुल नेचर होते हैं, हम उसको दया दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा गुण हम देख सकते हैं जब यीशु मसीह इस संसार में था। सॉरी, पता नहीं क्या हुआ। आवाज आ रही है ना? जब यीशु मसीह संसार में ओके जब यीशु मसीह संसार में था ना, हमारा सबसे अच्छा, हमको किसी और से एग्जाम्पल लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह ने हमें बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल इस संसार में दे के गया है। तो हमें अगर अपने आप को सुधारना है, हमें अपने आप को अगर सही मार्ग में चलाना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण करना है, यीशु मसीह का हर एक बात को हमें स्वीकारना है, उसको समझना है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने इस संसार में था तो उसके ऊपर कितना अत्याचार हुआ था ना, कितना उसको सब लोग ने उसके साथ मारा पीटा, सब कुछ किया ना। लूका में हम देखते हैं, उसमें क्या, लूका का 23 का और 34 में क्या बोलता है, जो ये पिता तू उसको क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वो क्या कर रहे, देखते हैं ना, इतना पर इतना उसके ऊपर अत्याचार करने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जो उन्हें क्षमा कर। तो हम तो कुछ भी नहीं है ना, हम तो उसका सिर्फ फॉलोवर्स है। आज हम लोग ने कितना गलत गलत काम किया होगा, कितना बड़ा बड़ा गुनाह किया होगा, पर आज हमें परमेश्वर ने हमें माफ किया है ना, तो आज हमारा भी फर्ज बनता है जो हमें भी एक दूसरे का माफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से प्रेम करते हो ना, तो हमें एक दूसरे के अंदर कभी नफरत पैदा नहीं होता, कभी हम एक दूसरे से दुश्मनी नहीं करते, कभी हम एक दूसरे का बुराई नहीं करते। हम उसके, अगर किसी से गलती, कोई हमारे लिए कोई गलत काम कर रहा है, कोई हमारे को दोष दे रहा है, कोई हमें उल्टा सुल्टा बोल रहा है, तो भी कोई बात नहीं, उसका न्याय प्रभु करेगा। हम इस संसार में किसी का न्याय करने के लिए नहीं आया, हमें बताना है, या नहीं तो हमें उसको छोड़ देना और उसका गुनाह को हमें माफ कर देना। जब हमें ये ध्यान रखना है, जब प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया, तो वी हैव नो राइट जो हम किसी और को नहीं माफ कर सके। हमें एक दूसरे को क्षमा करना बहुत, क्योंकि जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं ना, तो हमारा जो एक दूसरे के अंदर जो रिलेशन रहता है, भाई बहन हो या जो भी है, वो बहुत गहराई हो जाता है, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने लग जाता है, वो एक दूसरे को मान सम्मान देने लग जाता है। क्योंकि जब आप किसी का इज्जत करोगे, तो सामने वाला आपका भी इज्जत करेगा, आप किसी को तुच्छ समझोगे तो सामने वाला भी वही। अगर आप चाहते हैं जो आपके साथ कोई अच्छा बिहेव करे, कोई आपको मान सम्मान दे, कोई आपकी बातें सुने, कोई आपको इम्पोर्टेंस दे, तो आपको भी वैसा करना है। तो ये चीज हमें कहाँ से मिलती है, क्योंकि आज हम सब जानते हैं हमारा यीशु मसीह ने कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया, कभी किसी को उसने थप्पड़ नहीं मारा, या कुछ भी उन्होंने नहीं किया है ना। अगर वो चाहता, वो तो राजाओं का राजा था ना, अगर वो चाहता, पर नहीं, हम वो इस संसार में आया ही है हम सबको एक एक एग्जाम्पल देने के लिए। वो कहता है ना, जो तू मेरा स्वभाव, तू पहला तो बोलता है तू पवित्र रहे, क्योंकि मैं पवित्र है, हमें ये तो बहुत ध्यान रखना है। फिर वो क्या कहता है, जो जो काम उसने किया उसका स्वभाव हमारे जीवन में होना बहुत कंपलसरी है। तो आज हमारे अंदर एक दूसरे को माफ करना बहुत जरूरी। अगर कोई गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, थोड़ा दिन मत बात कीजिए, चलेगा, पर एक दूसरे का अपराध को, उसका गुनाह को हमें क्षमा करें। जो इंसान आपके साथ बुराई करता ना, अगर आप उसके साथ प्रेम से अच्छे से रहोगे, उसको क्षमा, वो आज नहीं तो कल वो घूम के आपके पास जरूर आएगा, और वो सामने से बोलेगा, अरे भाई मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ, तो कितना आपको अच्छा लगेगा। पर वो जगह में अगर आप ऐसा नहीं करते, उसे मारपीट करते, झगड़ा करते, ये तो वो दुश्मनी जो है आपस में और बढ़ जाएगा। तो ऐसा हमारा, प्रिय भाई बहन, ऐसा हमारे बीच में कभी भी नहीं होना। हम इंसान है, हमसे गलती होती है, कोई परफेक्ट नहीं है। बोलना बहुत इजी होता है, पर निभाना बहुत मुश्किल होता है, पर हमें उसके लिए कोशिश करना बहुत जरूरी। अभी से आप करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो गुण आप में आ जाएगा।
इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीज हम सुनते हैं तो हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, हम उसको अपने जीवन में लागू करने लग जाते हैं। आज अब देखो, सब लोग पिक्चर देख, हीरो हीरोइन लोग को देखते हैं, थोड़ा टाइम देखो वो लड़का कितना सिंपल था होगा, पर देखो सडनली उसका पहनने का स्टाइल, उसका हेयर स्टाइल, उसका कपड़ा पहनने का सब चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी और को देखता है और अपने जीवन में लागू करते हैं। सेम थिंग सिस्टर लोग भी वैसे ही करती है, किसी देख लिया, अरे ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, ये बहुत सुंदर है, हमें भी करना है। तो ये चीज देखा देखी जो है ना, हमारे जीवन में बहुत होता है। तो ये चीज हमें समझना है, जो हमें अच्छी चीज को लेना है। इट्स नॉट बैड, खराब नहीं है जो आप देखो करो, नहीं, पर लिमिट में रहो। क्योंकि हमें ये संसार से अपना मोह माया ज्यादा बढ़ाना नहीं, क्योंकि जब आपको किसी से प्यार हो जाता है, जब आप किसी में बहुत ज्यादा उसको केयर करने लग जाते हैं ना, तो उसको हम छोड़ नहीं पाते, उससे हम दूर नहीं रह पाते, उससे हमें तकलीफ होता है। तो वो चीज हमें संसार से नहीं, क्योंकि आज जब तक हम लोग प्रभु में नहीं था, तो हम लोग को मालूम नहीं था, जो हम लोग ये संसार में टेम्पररी, सभी टेम्पररी बेस में है सब लोग। कोई अमृत पी के नहीं आया, जो बोलते ना हमेशा के लिए जिंदा नहीं, हमें जन्म लिया तो मरना भी हमें बहुत है, पर हमें आज आशा है जो हम स्वर्ग में जाके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम लोग जिंदा रहेंगे, हम लोग को सेकंड लिविंग है, हम लोग प्रभु के साथ रहेंगे। तो आज हमें संसार की कोई भी बातों में, कोई भी उसका रहन सहन, हमें इतना मोह माया नहीं रखने, क्योंकि सडनली जब कोई चीज हमसे छूट जाता है ना, तो हमारा मन जो है वो बहुत उदास हो जाता है। तो इसलिए हमें अपना मन, हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारा जो भी है ना, हमें किस में लगाना है? वचन में लगाना है। अगर हम वचन में, क्योंकि कभी कभी घंटों घंटों हम लोग फोन में बात करते हैं, हम लोग एक दूसरे का बुराई करते हैं, हम लोग एक दूसरे को निंदा करते हैं, तो वो सब चीज है ना हमारा जीवन में बहुत ज्यादा काम, तो हम क्या होते हैं, हम प्रभु से दूर होने लग जाता है, हम प्रभु से अलग हो जाते हैं। पर आज हमें प्रभु के साथ बढ़ना है, प्रभु का काम करना है, प्रभु के आगे चलना है, क्योंकि हमें इस संसार में नहीं रहना, हमें प्रभु का काम करना है। जब प्रभु ने आज हमें चुन लिया है उसके लिए, आज हम सब जानते हैं हमारा जीवन कैसा है, हमारा दिमाग कितना कैसा कैसा चलता है। तो आज हमको वो सब चीज जो है, क्योंकि अभी स्मार्ट लाइफ चलता है, स्मार्ट दिमाग सब है ना, आज का जो जनरेशन है, बच्चे लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट है हम लोग। तो वो सब चीज हमें प्रभु में इस्तेमाल करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें सोचना है हम कैसा आगे बढ़ सकते हैं, हमें उसमें अगर कंसंट्रेशन हम करेंगे, उसमें हम ध्यान देंगे, तो वो हमारे लिए फायदा मंद होता है। हमें नुकसान में नहीं जाना है, हमें आगे आगे अपने आप को, पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप को समझाओ, अपने आप को परखो। आप क्या, कितनी बार आप बाइबल पढ़ते हो, कितनी बार आप प्रार्थना करते हो, क्योंकि हम देखते हैं नियम दिया तो है, पर वो सब नियम प्रभु ने तो दिया, पर आज हम लोग का फ्री विल है, हमें हम चलते चलते, बोलते चलते प्रार्थना कर सकते। आजकल कितना इजी हो गया, जो हमारा मोबाइल में भी प्रार्थना हम बाइबल पढ़ सकते हैं ना। तो हम कोई भी तरह से अपने लाइफ में हमें एक्सक्यूज नहीं रखना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। हम दूसरा फोर्थ पॉइंट में हम आते हैं, जो मत्ती का, आई होप सबको समझ में आ रहा है ना, आवाज ठीक है? ओके। तो आज मत्ती का 20 का 28 हम पढ़ते हैं। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टल करे जाए, सेवा टल करे जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टल करें और बहुतों की छुड़ाती के लिए अपने प्राण दे दिया। देखिए इधर क्या प्रभु क्या कहता है, जो लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती में इसलिए नहीं आया जो उसने, हम सब लोग उसका सेवा करें, है ना, वो इसलिए आया जो वो हमारी सेवा करता है, वो हमारे लिए केयर करता है। तो आज उसने, हम सब पापी होते हुए भी, हम सब गुनाह में होने के बावजूद भी, प्रभु ने क्या किसी के साथ पार्शियलिटी किया? क्या किसी के साथ भेदभाव किया? क्या नहीं, उन्होंने क्या किया, सबके लिए अपना प्राण दे दिया ना, सबके लिए। और उसने कितना अच्छा एग्जाम्पल भी देखी गया, उसने अपना चेलों लोग का पैर धोया, अपने कपड़े से उनका पैर साफ किया,
आज हम लोग ये सब चीज करते क्या? हम एक दूसरे को कितना नफरत से देखते, कितना हम लोग पार्शियलिटी करते। अरे ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये ब्रदर बहुत अच्छा है, हम इससे बात करेंगे, ये सिस्टर बहुत अच्छी है, हम इससे बात करेंगे। हम दूसरे को केयर भी नहीं करते। बस एक दिन मीटिंग हो गया तो हम मिल लिया, देख लिया, सुन लिया, हमने क्या बोला, आपने सुना, आपने क्या बोला, बस दैट्स ऑल। वी डोंट नो, हम नहीं जानते कौन कौन है क्या नहीं। पर प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं किया। आज हमारे बीच में भी वो फीलिंग्स होना बहुत जरूरी है, वो प्रेम होना बहुत जरूरी है, जो हमें भी एक दूसरे का सहायता करना चाहिए, एक दूसरे का हेल्पफुल होना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत होना चाहिए। तो आज प्रभु ने क्या बोला? सेवक बनो। सेवक बनना बहुत, इट्स वेरी इजी टू से, बहुत छोटी बात लगता है, पर ये बहुत हार्ड है। आज हम देखते हैं ना, बड़ा बड़ा पास्टर लोग, क्या वो लोग सेवक बनते हैं? सिर्फ नाम के लिए बनते हैं ना। वो लोग कितना सबको क्या क्या वचन से भी नहीं सिखाते, उल्टा सुल्टा बोलते हैं। और उन लोग को जो काम दिया गया है, वो लोग वो भी काम सच्चाई और ईमानदारी से नहीं करते। पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? जो हमें एक दूसरे को सेवा बनना है, हमें एक दूसरे का सेवा करना है। क्योंकि बाइबल में कहती है कि जो बड़ा अपने आप को समझेगा ना, तो उससे पहला छोटा बनना जरूरी है। आप जब अपने आप को छोटा समझोगे, तो आप दूसरे के ऊपर आप दीन बन सकते हैं, नम्रता बन सकते हैं, आप उसके ऊपर क्या बोलते हैं, प्रेम दिखा सकते हैं। पर आप अगर अपने आप को बहुत बड़ा समझोगे, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज है, तो मैं बहुत बाइबल में बहुत होशियार हूँ, तो आप अगर अपने आप में ये अहंकार, ये अपने आप में आप अगर घमंड टाइप रखोगे, तो आप आगे नहीं कर सकोगे। आप किसी और को सिखा नहीं पाओगे, आप किसी को समझा नहीं पाओगे करके। तो आज हमारे अंदर एकदम हम्बल नेचर होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, एकदम हमें बोलते ना, दया होना चाहिए। जब कोई सामने से आता तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए, उसके साथ हमें उसका बोलते ना, जो भी प्रॉब्लम है तो हमें उसके साथ देख के हमें बातचीत करना चाहिए, समझना चाहिए, और हमें एक दूसरे को सेवा कर। क्योंकि प्रभु जब हमारे लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल देता है प्रभु, तो हमें भी एक दूसरे के लिए वैसा ही हमें करना चाहिए। एक व्यक्ति जो अपने आप को बहुत बड़ा समझ कर और प्रभु यीशु मसीह में सीखने के बावजूद भी वो अपने आप को क्या बोलता है? जो मैं कुछ नहीं आता, मैं किसी को हेल्प नहीं करता है ना। तो आज हमें वैसा नहीं होना चाहिए ना। हमारे अंदर एक सेवक अगर हमारे अंदर, हमें अब अगर हम अपने आप को प्रभु का सेवक समझते हैं, तो हमें घमंड नहीं होना चाहिए, हमें अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना है। भला आपके पास जो भी कुछ, आप बहुत अमीर हो, बहुत हैंडसम हो, बहुत सुंदर हो, बहुत वो सब प्रभु को धन्यवाद देने का, पर हमें उसके ऊपर डींग नहीं मारने का, हमें उसमें दिखावा नहीं करने का, एक दूसरे को नीचे नहीं। तो आज ये स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, जो हमें एक दूसरे को सेवा बनना चाहिए। हमें अपने नेचर में, जैसा हम प्रार्थना में लॉयल रहता है, जैसा वचन में हम एकदम अच्छा तरह से रहते हैं, तो आज हमारे अंदर जब हम एक दूसरे को माफी क्षमा करते हैं, तो आज हमारे अंदर भी वो एक सेवा का नेचर होना बहुत जरूरी है। हमें एक दूसरे को हेल्पफुल नेचर होना बहुत जरूरी है। किसी को हमें तुच्छ नहीं समझने का। अगर कोई इंसान का कैपेसिटी नहीं है, तो हमें उसको चार आदमी के सामने उसको नीचा नहीं गिराना है, हमें उसको सपोर्ट करना है, उसके साथ हमें हम्बल होना बहुत जरूरी है। तो ये गुण भी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जब इस संसार में था, तो उन्होंने भी ये काम करके हमें दिखाया, जो हमारे अंदर ये गुण है। तो आज अगर हम यीशु मसीह का फॉलोवर्स है, यीशु मसीह को हम प्रेम करते हैं, और यीशु मसीह के हम चाहते हैं उनको ग्रहण कर लिया, तो आज ये छोटी छोटी बातें को अपने जीवन में हमें रखना बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट मेरा है मत्ती का 22 का 37-39, हमें प्रेम करो, सबसे अच्छा है ना प्रेम करना। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि से साथ प्रेम करो। देखो कितना है ना। और उसी का 39 क्या कहता है? और उसी के समान ये दूसरी भेंट है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। देखिए,
आप तो प्रेम करो करो, पर हमें अपना पड़ोसी से भी प्रेम करना बहुत कंपलसरी है। तो आज हमारा पड़ोसी कौन है? इट डजंट मीन जो हमारे जो बाजू वाला है ना वही हमारा पड़ोसी है, नहीं। हमारा सब जगह, आज आप लोग भी हमारा पड़ोसी है, मैं भी आपकी पड़ोसी हूँ। हमारे जो काम में हम जाते हैं वो भी हमारा पड़ोसी है। हम जहाँ पढ़ने जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हमारे जहाँ भी बाजार जाते हैं, ट्रेन में जो ट्रैवल करते, बस में ट्रैवल करते, वो सब लोग भी हमारा पड़ोसी है। तो जब आप अपने आप से कितना प्रेम करते ना, अगर आपको थोड़ा कुछ लग जाएगा तो आप क्या लेट गो करते हैं? क्या नहीं, आप क्या करते हैं उसको, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, जाते हैं उसको जल्दी से इलाज करते, सब कुछ करते। वाई? क्यों? क्योंकि आप अपने आप से, क्योंकि इस संसार में ना इंसान जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो सबसे, वो कितना भी बोले जो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपना दिल चिढ़ के दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब बोलते ना, डायलॉग कितना मारते हैं ना, पर सबसे ज्यादा इंसान अपने आप से प्यार करता है। वो अपने आप के सिवा किसी से नहीं करता है। वो टेम्परेरी बेस होता है, वो वक्त के अनुसार वो प्रेम चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखो, कोई लड़का लड़की जब एक दूसरे से प्यार करता है, स्टार्टिंग में कितना लंबा लंबा स्टोरी बोलता है ना, कितना प्रेम, और वही चीज आप देखो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खत्म हो। क्यों? क्योंकि वो इंसान अपने, तो ये एक ह्यूमन बीइंग का नेचर है, जो वो अपने आप से प्रेम ज्यादा करता है। तो जैसा आपने, तो प्रभु यीशु मसीह वही एग्जाम्पल देता है, जो जैसा तुम अपने आप से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम का क्वालिटी हमारा यीशु मसीह के जैसा किसी ने भी नहीं किया है। क्योंकि यीशु मसीह के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेम था, उसको अंदर प्रेम था, तभी तो उसने हम पापियों के लिए अपना लहू बहाया ना। उससे क्या हम बहा सकते हैं क्या किसी के लिए? नहीं, हम किसी के लिए नहीं बहा सकते, हम किसी के लिए अपना जान नहीं दे सकते, हम किसी के लिए अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ कितना प्रेम किया, कितना उसने प्रेम किया। तो आज हमें वो प्रेम का कदर करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। जो प्रभु यीशु मसीह ने, देखो कितना अच्छा उदाहरण भी प्रभु ने दिया। जो वो इंसान जो रास्ते में घायल पड़ा था, उसको सब लोग देख के जाते हैं ना, पर कोई उसको हेल्प नहीं करता है। पर जो करता है तो प्रभु क्या बोलता है, वही उसका पड़ोसी है। तो आज हमारे अंदर भी ये गुण होना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल टॉपिक था आज मेरा, पर मैं आशा करती हूँ जो आप लोग ने समझा होगा, क्योंकि हमें ये 5